हेलो दोस्तों, आपके मेरे चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपके सामने आती रहे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और कर्म का नॉलेज होता रहे। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माना जाता है कि तुलसी के पौधे को घर में कार्तिक मास में लगाना चाहिए। कार्तिक मास यानी अक्टूबर और नवंबर का महीना। वहीं गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को लगाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आराधना होती है। तुलसी के पौधे को तुलसी माता भी कहा जाता है। कहते हैं घर में तुलसी लगाने से खुशहाली आती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी की दिशा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की विशेष मान्यता है। बहुत तुलसी के पौधे को तुलसी माता कहकर भी संबोधित करते हैं। कहा जाता है जिस घर में तुलसी का निवास होता है वहाँ सुख, समृद्धि और खुशहाली भी वास करती है। धार्मिक विश्वास के साथ ही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी की दशा और दिशा का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तुलसी के पौधे को सही देखभाल की बेहद ज़रूरत होती है, नहीं तो यह पौधा मुरझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता और मान्यता अनुसार तुलसी माता रुष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हाल फिलहाल की बात करें तो चैत्र नवरात्रि के अवसर पर तुलसी का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में शुक्रवार के दिन तुलसी लगाई जाती है। इसका कारण यह माना जाता है कि तुलसी माता महालक्ष्मी का ही रूप है और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ का दिन कहलाता है। अप्रैल के महीने में कृषि विज्ञान की दृष्टि से तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही शनिवार के दिन को भी तुलसी लगाने का दिन अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे को घर में कार्तिक मास में लगाना चाहिए। कार्तिक मास यानी अक्टूबर नवंबर, वहीं गुरुवार के दिन तुलसी को लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर या फिर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है, जिसमें से उत्तर दिशा को अधिक शुभ माना जाता है। वहीं घर में सूर्य का प्रकाश पाने के लिए पूर्व दिशा में तुलसी को रखना अच्छा होता है। मान्यता अनुसार तुलसी के पौधे लगाने के स्थान को गाय के गोबर से पाटा जाना चाहिए। अगर आपके घर आंगन में तुलसी का पौधा है तो ये किया जा सकता है। मान्यता और वास्तु के आधार पर घर में रविवार, सोमवार और बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं ग्रहण वाले दिन पौधे लगाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ जानिए तुलसी पूजन के नियम और विधि। जहाँ आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना जाता है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है व जल से सींचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली और धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन की हानि उठानी तो पड़ ही सकती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पूजा की सही विधि। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते हैं और जल चढ़ाते तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब भी दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती है। तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता।
अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देव देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधों को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करने के तुलसी पूजन विधि। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी की भी पूजा करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जलाकर जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा को कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। यह पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद शुभ होता है। आइए अब जानते हैं तुलसी का विवाह कैसे करें। जाने पूजा की संपूर्ण विधि व शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में की एकादशी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह है कैसे करें तुलसी का विवाह। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण करती हैं, जिसके बाद पूजा स्थल को खूब सजाया जाता है। एक दिन तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर गन्ना और चुनरी चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पौधे के नज़दीक शालिग्राम भगवान रखकर दोनों की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद भगवान शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें। जिसके बाद तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रखकर इन दोनों की आरती उतारे। तत्पश्चात विवाह संपन्न होने की घोषणा करें। तुलसी विवाह के दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से जन्म और जन्म के पूर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी का विवाह का त्यौहार बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं तुलसी को जल चढ़ाने का सही तरीका। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना होता है। एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी का दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देती है। इसलिए एकादशी और रविवार के दिन कभी भी तुलसी में भूल कर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधों की जड़ों में सिंदूर लगाने से बचें। पूजा करते समय तुलसी की जड़ों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे मिट्टी भी दूषित होती है और पौधे के सूखने की गुंजाइश बनी रहती है। इसकी जगह आप उसकी स्टेम में थोड़ा सा सिंदूर लगा सकती हैं। मिट्टी में पूजा पाठ की कोई सामग्री फेंकने से या फिर अगरबत्ती जलाने से भी बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं तुलसी में लगी हुई मंजरी को कब तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधों में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और वह मोक्ष पा लेती है। तुलसी की मंजरी के भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ ऐसे एसिड पाए जाते जो वजन कम करने से लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करते हैं। धार्मिक और आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक तीनों ही दृष्टि से तुलसी के पौधे को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी से जुड़े उपाय भी बेहद सार्थक माने जाते हैं। तुलसी से जुड़े उपाय न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाते हैं बल्कि कई परेशानियों से निजात भी दिलाते हैं।
तुलसी की पत्ती हो या उसकी मिट्टी घर की संपन्नता के लिए दोनों ही अचूक मानी जाती हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे तुलसी की मंजरी की। तुलसी की मंजरी बेहद प्रभावशाली होती है। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट का कहना है कि तुलसी की मंजरी के उपाय को करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती और धन के नए नए स्रोत भी खुलते हैं। तो आइए जानते हैं मंजरी के उपायों के बारे में। नियमित रूप से हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी के चरणों में तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। इससे न सिर्फ घर में धन का आगमन होगा बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भगवान शिव को चढ़ाए तुलसी। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा में तुलसी वर्जित है किंतु उसकी मंजरी चढ़ाया जाता है। माँ लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी तोड़कर लपेट दे। उस कपड़े को धोकर घर के उस स्थान पर रखें जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं। इससे घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों के प्रति भी अधिक सकारात्मक रहेंगे। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है, तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाए और घर की उत्तर दिशा में रख दें। चाहे रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जल छिड़कने बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे न आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।